Lucky, class roll code 32, and I'm a trainee of GTDC College, session 2022-24. Basically, my model is Bombay Stock Exchange, which is a part of the stock market in India. Many of times, I think few days back, we heard about the Hindenburg report. अब Hindenburg report की वजह से कुछ दिनों पहले अडानी ग्रुप्स के शेयर नीचे गिर गए। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर अडानी ग्रुप्स के शेयर गिरने की वजह से दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। मान लेते हैं मेरे पास एक कंपनी है जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 रुपये है। मुझे उस कंपनी को बढ़ाना है, इसके लिए मुझे चाहिए 100 रुपये और मैं क्या करता हूँ, उस 100 रुपये को एक एक छोटे एक रुपये के हिस्सों में बांट देता हूँ। इस हिस्सों को बांटना ही शेयर कहलाता है। अब मैंने उस शेयर्स को मार्केट में फैला दिया बाय द प्रोसेस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब कोई एक ऐसा पर्सन है जो मेरे 10 शेयर्स खरीदता है, जिसकी वजह से मेरे पास तो 10 शेयर खरीदने के बदले मेरे पास 10 रुपये आ जाएंगे, पर उस 10 शेयर के बदले उसे 10% इक्विटी मेरी कंपनी के मिल जानी है। इसे कहते हैं शेयर मार्केट। अब हमारे पास कुछ ऐसे मार्केट होते हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट, जिसमें हम नॉर्मली वेजिटेबल्स की लेन देन करते हैं। पर अब शेयर मार्केट क्या होता है, वैसे मार्केट्स, स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज हम वैसे मार्केट्स को कहते हैं जहाँ पे हम इन सारे शेयर्स की लेन देन करते हैं। हालांकि इंडिया में बहुत सारे शेयर मार्केट हैं, इंक्लूडिंग कोलकाता शेयर मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारे। पर उनमें से जो सबसे फेमस है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मेरा मॉडल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे बेस्ड था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को की गई थी। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना करने वाले पर्सन का नाम प्रेमचंद रायचंद था। और आपको जानकर ये काफ़ी आश्चर्य होगा बेसिकली कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो हॉर्निमन नाम की एक स्ट्रीट थी मुंबई में। वहाँ पे 5 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना शुरुआत की थी, स्टॉक ब्रोकर की शुरुआत की थी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और बाद में 1874 के आसपास एक कंपनी बनती है। उस कंपनी का नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, और वही नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन आगे चलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से फेमस हुआ। अब ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, ये बिल्डिंग पहले से नहीं थी, इसे 1980 में एक्वायर किया गया। इससे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अलग अलग जगह पर मीटिंग्स हुआ करती थी, पर ये खास बिल्डिंग जो बेसिकली 29 मंजिला है, इस बिल्डिंग को बनाया गया था 1980s में, और 1980s में बनने के दौरान इसका नाम BSE टावर रखा गया। पर बाद में इसका नाम बदलकर फिरोज जी जीजीभाई टावर रख दिया गया, क्योंकि फिरोज जी जीजीभाई 1966 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरपर्सन थे, या फिर उनके कह सकते हैं उनके हेड थे। अब दिमाग में ये बात आती है, कई बार हमने सुना है कि आखिर सेंसेक्स, निफ्टी, ये सारी क्या होती है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनियां ट्रेड करती हैं या जिनके भी शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं वो यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज होती हैं। और आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया की जो सबसे पहली स्टॉक एक्सचेंज जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 1957 में, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही थी। करेंटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5328 कंपनियाँ लिस्टेड हैं। पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अगर उन 5328 कंपनियों की अप एंड डाउन स्ट्रैटेजी पर ध्यान दें तो ये काफ़ी टाइम लगा सकता है। इसीलिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है कि जो उन सारे कंपनियां थी लगभग 5000 में से, जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं, उन टॉप 30 कंपनी की जो शेयर प्राइसेस के अप एंड डाउन फॉल होते हैं, उनके इंडिसेस को हम कहते हैं सेंसेक्स। पर वही अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करे जो टॉप 50 पे बेस होती हैं, उन्हें कहा जाता है निफ्टी। अब ध्यान रहे, सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास एक टाटा की शेयर्स थी जिसके प्राइसेस 100 रुपये थे। अब किसी कारणवश ड्यू टू वेरियस रीजन्स टाटा के शेयर्स प्राइसेस बढ़ के 100 से 200 हो गए। इसे कहा जाएगा शेयर प्राइसेस का बढ़ना। और यदि वो जो टॉप 30 कंपनीज थी, आज उन टॉप 30 कंपनीज की शेयर प्राइसेस बढ़ती हैं, तो हम ऐसा स्पेकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो सेंसेक्स है वो बढ़ रही है। इसे शो किया जाता है बुल मार्केट से। बुल मार्केट का मतलब होता है अपवर्ड ट्रेंड या अपराइजिंग ट्रेंड ऑफ इकोनॉमी। और जब कभी भी इकोनॉमी में बुल मार्केट होगा, इसका मतलब इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रही है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वो खरीदना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास होता है बियर मार्केट। इसके भी वेरियस रीजन्स हो सकते हैं, किसी भी रीजन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे अडानी के शेयर्स गिर गए, अलग अलग रीजन की वजह से शेयर्स मार्केट में फ्लक्चुएशंस के दौरान शेयर गिर सकते हैं। और इन्हीं गिरने के दौरान जो मार्केट हमारा डाउनवर्ड ट्रेंड शो करता है उसे कहा जाता है बियर मार्केट। तो हिंदी में इसे हम कहते हैं तेजड़िया, मतलब उठता हुआ, एंड मदड़िया मतलब गिरता हुआ। अब दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि आखिर बियर से ही हम उठते हुए को क्यों दिखाते हैं।
एक्चुअल में बियर की जो सिंग होती है यानी हॉर्न्स, सॉरी बुल, तो बुल की जो हॉर्न्स होती है वो हॉर्न्स के द्वारा हमेशा अपर की तरफ अटैक करता है। तो इसी अटैकिंग बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए हम बुल के सहारे अपवर्ड ट्रेंड को दिखाते हैं, जबकि बियर के सहारे हम डाउनवर्ड ट्रेंड को दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक ब्रोकर्स भी लगाए हैं। स्टॉक ब्रोकर्स का बेसिक काम ये होता है, ये सारे स्टॉक ब्रोकर्स का बेसिक काम ये होता है कि वो किसी एक ऐसे पर्सन जो इस स्टॉक मार्केट की दुनिया से अनजान है, वो आपके बदले में या फिर वो कई बार अपने लिए ही वो शेयर्स की लेन देन खरीदते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई ऐसा पर्सन है, मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ, कोई एक ऐसा पर्सन है जिन्हें लगता है कि मार्केट में वेरियस रीजन्स की वजह से वो मार्केट फॉल हो सकता है। जब वो मार्केट फॉल होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर को बेच दिया जाए, इसलिए वो क्या चाहेंगे, शेयर को बेचना। जबकि दूसरी तरफ कोई ऐसा पर्सन है जिन्हें लगता है कि शेयर प्राइसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए वो उन शेयर्स को खरीदना चाहेगा। तो मैं क्या करूँगा, एज अ शेयर ब्रोकर्स, मैं वो पर्सन जो बेचना चाहते हैं और जो खरीदना चाहते हैं उनके बीच में एज अ मीडियरी काम करके दोनों के बीच में शेयर्स की ट्रांजैक्शंस को पॉसिबल करवाऊंगा। और इस बदले मुझे मिलेंगे ब्रोकरेज, जिसे हम कहते हैं कमीशन। क्योंकि हिंदी में ट्रेडर्स को या फिर शेयर ब्रोकर्स को दलाल कहा जाता है, इसीलिए ये पूरा का पूरा एरिया फेमस हो गया दलाल स्ट्रीट के नाम से। और आज दलाल स्ट्रीट पे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बेस्ड है। अभी के टाइम में अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरे दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी, लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, जो कि यूएस डॉलर में होती है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और पूरे दुनिया का 10वां सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम इसके ट्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो पहले ये फ्लो ट्रेडिंग सिस्टम पे काम करता था, पर हाल ही के दिनों में इसमें बोल्ट सिस्टम लाया गया है। बोल्ट का मतलब BOLT, B से होता है BSE, O से ऑन, L से लाइन, T से ट्रेडिंग। तो बोल्ट का मतलब हो गया BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। इन सिस्टम की वजह से इसमें यूज किया जाता है। हमने आसपास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक बार अटैक भी हो चुका है। और आपने हर्षद मेहता का नाम भी सुना होगा, जो बेसिकली फेमस थे 1992 के जो मार्केट स्टॉक हुए थे अभी तक का सबसे बड़ा मनी मार्केट स्कैम जो था 1992 का, वो हर्षद शांतिलाल मेहता ने किया था। एंड ही एक्चुअली फाउंड द लूप होल्स इन द शेयर मार्केट्स एंड द मनी मार्केट्स। और इन्हीं लूप होल्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इसको सही करना चाहा और इसके ऊपर एक और बॉडी बनाई जिसका नाम है सेबी, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मेन काम होता है जो जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो उनके लिए गाइडलाइंस और रेगुलेशन तैयार करती है, ताकि ये सारे जो सिस्टम्स कर रहे हैं वो प्रॉपरली फंक्शन हो सके। अब मैंने यहाँ पे एक बोर्ड लगाया है, ये बेसिकली एक रफ डायग्राम है। इस रफ डायग्राम में बेसिकली ये दिखाया है कि जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि मार्केट प्राइसेस किसी भी कंपनी के मार्केट प्राइसेस वो स्टेबल है या फिर वो उससे ऊपर ट्रेंड की ओर जा रहे हैं। जबकि डाउनवर्ड ट्रेंड को दिखाने के लिए ये रेड कलर में शो होता है यहाँ पे। तो ये बेसिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मेन काम होता है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसको फैसिलिटेट करना। पर दुख की बात यह है कि इंडियन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल एक कमेटी आई थी जिसका नाम था विमल जलान कमेटी। विमल जलान कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार USA के लगभग 24-25% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जबकि चाइना के लगभग 10 से 15% लोग, पर इंडिया में मात्र 3% ही ऐसे पॉपुलेशंस के लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बात सच है कि ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है और हो सकता है कि आप इसको सही से प्रेडिक्ट ना कर पाएँ। बट ये बात भी सच है कि इंडिया की मेजर इकोनॉमी के जो GDP शेयर्स होते हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या सिंपली मैं कहूँ स्टॉक मार्केट पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉसिबल हो सके कि अगर इनके बारे में जानकारी फैलाना बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट ऐसी बहुत सारे इनिशिएटिव लाती है जिसकी वजह से लोगों के बीच में इनकी जानकारी बढ़े और वो इन्वेस्ट करे, तो इन्हीं इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें ला सकती है और वो देश की इकोनॉमी के लिए बेटर सिद्ध होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।